जस्ट इमेजिन करो कि आपके दोस्तों के पास, आपके साथ वाले लोगों के पास आने वाले 4 से 5 साल बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, खूब सारा पैसा होगा, खूब नाम होगा, और आपकी कंडीशन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। क्या कहोगे आप? यही ना कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी किस्मत बहुत बेकार है, किस्मत ने उसका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। उस वक्त उसके पास कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो आपके पास में है वही उसके पास में भी है। आज आपके पास में चॉइस है, उसके पास में भी चॉइस है। उसने मेहनत को चूज करा, तुमने चूज किया आलस को। उसने किताबों को चुना, तुमने चुना अपने मोबाइल फोन को। उसने अनकंफर्ट जोन को चुना, तुमने चूज किया कंफर्ट जोन को। उसने स्ट्रगल को हाँ कहा और तुमने ना कहा। उसने हर वो चीज चूज की जो उसकी जिंदगी बनाएगी, और आपने हर वो चीज चुनी जो आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी। भगवान उसी का साथ देता है जो इंसान खुद का साथ देता है। किस्मत उसी की अच्छी होती है जो मेहनती इंसान होता है, जो खुद का साथ देता है। किस्मत अच्छी होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत बनाना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों सच कह रहा हूँ, कहीं के ना रहोगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब भी वक्त है, सीरियस हो जाओ और पढ़ने लग जाओ। सारे फालतू के काम छोड़ दो, बहुत कम वक्त बचा है और ये दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और अगर इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में आप इसे फालतू काम करोगे ना, कहीं के ना रहोगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कई सारे लोग मुझे से मिलते हैं जो कि कहीं के ना रहे, बर्बाद हो गए, ना पढ़ाई की ना कुछ और दूसरा काम किया, और अब मुझसे कहते हैं अब मैं क्या करूं? भाई तुझे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। अब जो हो गया उसे छोड़ो, लेकिन अब जो तुम कर सकते हो अब वो करो। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए अपने पूरे प्राण लगा दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बार बार ये बात अपने आप को याद दिलाओ कि जान लगा दे या फिर जाने दे, जान लगा दे या फिर जाने दे। या तो सपने देखो मत, और अगर देखा है तो उन्हें पूरा करने के लिए इस हद तक जिद्दी बन जाओ कि लोग आपको देखते ही ये कहे कि यार तू पागल है क्या? टैलेंटेड लोगों से जीतने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। मेहनत से आप किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। मेहनत के आगे किसी भी टैलेंट की कोई औकात नहीं। और आप में से कईयों की एग्जाम हो चुकी है, कईयों की चल रही है, कईयों की आने वाली है। तो अब सिर्फ एक गोल, साल भर आपने जो भी किया छोड़ दो, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और ऐसा पढ़ेंगे कि फोड़ करके रख देंगे। जितना भी टाइम बचा है ना, इसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देखने के बाद अगर सीरियस हो जाओ तो। आपको आपके माँ बाप का त्याग समर्पण क्यों नहीं दिखता है? आपको अपनी जिंदगी क्यों नहीं दिखती है? आपको अपने हालात क्यों नहीं दिखते हैं? आपको अपना बर्बाद हुआ भविष्य क्यों नहीं दिखता है? मैं तो एक पल भी चैन से नहीं बैठता था। मुझे मेरे हालात बदलने थे, मुझे मेरी ड्रीम लाइफ जीनी थी। मेरा माइंडसेट था कि अगर उसके लिए मुझे 15-15 घंटे भी काम करना पड़ेगा मैं करूंगा। नींद कम लेनी पड़ेगी मैं कम नींद लूंगा। ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगा। ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक कामयाब नहीं होऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। 2 घंटे पढ़ो, एक ब्रेक लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। मैंने कहा ना, अभी भी वक्त है। अगर आप अभी भी सीरियस हुए तो आप वो कर सकते हो जो पूरे साल पढ़ने वाले नहीं कर पाए। अब तक लोगों का वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा, और उस दौर को लाने के लिए अगर तुम तैयार हो अपने पूरे प्राण लगाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, नींद नहीं भी आती है तो कुछ समझ में नहीं आता, समझ में भी आ जाता है तो याद नहीं रहता, याद करके जाते हैं तो परीक्षा में इतना डर जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। अरे भाई, तुम आदमी हो या पजामा हो? ये वीडियो तुमने क्या सुनने के लिए खोला था? कि तुमको कोई जड़ी बूटी बता देंगे कि ये घोल कर खा जाओ तो नींद नहीं आएगी, सब समझ में आ जाएगा, एग्जाम में टॉप कर लोगे? अगर सच में यही सब सोचकर वीडियो देख रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम मंदबुद्धि हो? अगर ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, फिर तुम आराम करो। लेकिन अगर सब कुछ सही है तुम्हारे दिमाग में तो फिर इतनी समस्याएं क्यों है तुमको? आज मैं तुमको ये सब नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई करने का क्या फायदा होता है, अच्छा भविष्य बन जाता है, सब लोग तुम्हारे चरणों में गिर जाते हैं, तुम कलेक्टर बन जाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब नहीं होगा। क्योंकि जिनके साथ ये सब होना है वो YouTube पर ये सर्च नहीं करते कि पढ़ाई करते समय नींद आती है, सुबह उठ नहीं पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने के बस की नहीं होती, क्योंकि उनका पूरा समय या तो पढ़ाई में निकलता है या फिर वो YouTube पर कोई पढ़ाई का टॉपिक समझ रहे होते हैं। और यहाँ आप हो कि खुद की समस्याओं से ही नहीं निकल पा रहे। अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको दूसरों से ही चाहिए। आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको नींद आ रही है तो ये तुम्हारे अंदर की समस्या है ना। जब समस्या तुम्हारे अंदर है तो उसे खत्म कौन करेगा? तुम करोगे, या कोई और तुम्हारे शरीर के अंदर घुस तो नहीं जाएगा। तुम कोई मशीन तो नहीं हो कि लोग तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे और तुम्हें सही कर देंगे, तुमको मोटिवेट कर देंगे। मोटिवेट उसे किया जाता है जो संघर्ष कर रहा हो, जो लगा हुआ हो जी जान से, फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा हो, उसे मोटिवेट किया जाता है ताकि वो हार ना माने। तुम्हें क्या कोई मोटिवेट करेगा? तुमने तो शुरुआत ही नहीं की। हार मानना तो बहुत दूर की बात है। कड़वी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, सच ऐसा ही है, इससे भी ज्यादा कड़वा और बुरा। जब ऐसे ही जिंदगी कटती रहेगी, सोते हुए, ऊँगते हुए, अलसाते हुए, और फिर जब सारे सपने टूटेंगे तब और भी ज्यादा बुरा लगेगा। फिर भी तुम चैन से ही सोना। इस नींद के चक्कर में ही तो तुमने अपनी ये हालत कर ली है। अपनी जिंदगी को इस मोड़ पर ले आए हो कि अब तुम्हें सोने के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता।
देखो अभी भी टाइम है, तुम्हारे पास आखिरी समय बचा है, आखिरी मौका बचा है। नींद आ रही है तो मुंह पे पानी मार लो, नींद आ रही है तो जाकर नहा लो। अगर ठंड ज्यादा लग रही है, ये सब नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के लिए किताब को बंद करो और थोड़ी सी दौड़ लगा कर आओ, सारी नींद भाग जाएगी। फिर से पढ़ने बैठ जाओ, फिर दौड़ कर आओ, फिर किताब के साथ में बैठो, फिर थोड़ा दौड़ो, फिर थोड़ा पढ़ो। जब थक जाओगे तो पढ़ाई भी हो जाएगी और रात में ऐसी नींद आएगी जो जिंदगी में कभी नहीं आई होगी, और दिल को सुकून भी होगा कि जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी पढ़ाई भी हो गई। अरे ऐसा अफसोस करके क्यों सोना कि पढ़ाई करनी थी लेकिन पढ़ नहीं पाए, पढ़ने की बजाय सोने लग गए। इससे तो अच्छा है ऊपर वाला तरीका, आजमाओ, थोड़ी दौड़ लगाओ, थोड़ी पढ़ाई करो, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो सुनने से तुम्हारी नींद नहीं भागेगी। यहाँ तुमने अपना मोबाइल साइड में रखा और वहाँ तुम्हारी आंख बंद। बहुत से लोग बहाना बनाएंगे कि हम दौड़ भी नहीं सकते, तो भैया नाच लो थोड़ी देर, गाना गा लो, गाना बजा लो, 15 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट नाचो, फिर 20 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट नाचो। क्या पता तुमको ऐसे ही पढ़ाई करने में मजा आने लगे। पागल नहीं हुआ हूँ, तुमको पागल होने से बचा रहा हूँ।